पांडव? हाथ उठाइए पांडव पार्टी वाले। बाकी जो नहीं उठा रहे कौरव है क्या? पांडव पार्टी में कौन कौन शामिल है? अच्छा, हाथ नीचे। अब कौरव पार्टी वाले हाथ उठाइए। कोई भी नहीं, फिर युद्ध कैसे होगा? आप विचार तो कीजिए। आपने अभी कहा कि कितने कौरव? 100। और यहाँ पूछा जा रहा है कौरव पार्टी में कौन शामिल, तो कोई भी हाथ नहीं उठा। क्या इतने सारे लोग गीता ज्ञान सुनने वाले होंगे? क्योंकि गीता ज्ञान सुनना मतलब बुराइयों पर विजय प्राप्त करना। लेकिन मुझे ये बात कुछ हजम सी नहीं हो रही है। आप सभी बोल रहे हो, सभी पांडव पार्टी वाले। अच्छा, दूसरा प्रश्न, क्योंकि ये मुझे हजम तक नहीं होता ना, तो फिर मैं दूसरे प्रश्न भी करता। दूसरा प्रश्न है, आज संसार में राज्य किसका चल रहा है? कौरवों का या पांडवों का? कौरवों का या पांडवों का? बोलिए ना। कौरवों का। अब आपको अपने ऊपर हंसी नहीं आ रही? इतने सारे लोग पांडव पार्टी में शामिल हैं, मतलब इतनी सारी वोट पांडव पार्टी को मिली है और राज्य किसका चल रहा? ऐसे होता है? बीजेपी को वोट ज्यादा मिली और कांग्रेस राज्य में होता नहीं होता। इधर तो हो रहा है, कह रहे हैं सभी पांडव पार्टी में शामिल है और राज्य किसका? तो सोचना ही नहीं पड़ा, कहते कौरवों। अगर मैं आपको कहूँगी कि आप पांडव नहीं है कौरव, तो कल आप मुझे यहाँ बैठने नहीं देंगे, और मैं तो 7 दिन के लिए आई हूँ, बैठने ही नहीं। तो इसीलिए मैं ऐसा काम करूँगी नहीं कि आप मुझे यहाँ बैठने ना दें। मुझे भी अपनी सीट प्यारी है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं पांडवों की जो विशेषताएं हैं और कौरवों की जो विशेषताएं हैं वो आपके सामने रख दूँगी। आप खुद ही अपना अवलोकन कर लेना। आप ठीक है? क्योंकि आपने अपने मुख से कह दिया हम पांडव पार्टी वाले, लेकिन मुझे हजम कुछ नहीं हो रहा है। तो मैं क्या करती हूँ, पांडवों की भी विशेषता आपके सामने रखूंगी, कौरवों की भी विशेषता आपके सामने रखूंगी। क्योंकि कहा जाता है विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयन्ति और विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे पांडवों का जन्म कैसे हुआ और कौरवों का जन्म कैसे हुआ। पांडवों का जन्म बताया जाता है कि मंत्रों के उच्चारण से हुआ, लेकिन कौरवों का जन्म कैसे हुआ? तो बताया जाता है कि गांधारी को 2 साल हो गए थे गर्भधारण किए हुए, लेकिन संतान नहीं होती थी। तो एक दिन गुस्से में आकर गांधारी ने अपने पेट का आघात कर लिया, और जैसे ये बात पितामह और वेदव्यास को पता चली तो उन्होंने कहा इसको तो 100 पुत्र वाली का वरदान प्राप्त है, और ये क्या? तो उन्होंने उस मांस पिंड के 100 टुकड़े किए और 100 घड़े बनवाए, और वो एक एक टुकड़ा अलग अलग घड़े में डाला। लेकिन वो 100 नहीं 101 टुकड़े हुए। तो एक जो टुकड़ा एक्स्ट्रा हुआ तो उसको एक घड़े में अलग से रख दिया। और एक बताया जाता है दासी पुत्र जो युष्म नाम था। तो बताया जाता है कि कुछ समय के बाद घड़े में से सबसे पहले दुर्योधन का जन्म हुआ, और ऐसे करके 100 घड़े में से 100 पुत्रों का जन्म हुआ। और एक घड़ा जो एक्स्ट्रा था अलग से रखा गया था, उससे एक पुत्री का जन्म हुआ दुशाला। अब बताया गया घड़े से जन्म होना, घड़े से जन्म होना ये देह अभिमान का प्रतीक, बॉडी कॉन्शियस का प्रतीक। क्योंकि जब किसी बात को हम किसी को शिक्षाओं के रूप में या उपदेश के रूप में सुनाते हैं और उसको समझ में नहीं आता, तो हम लोग क्या कहते हैं, ये औंधा घड़ा है, चिकना घड़ा है, इसको समझ में आने वाला
समझ में आने वाला नहीं है, क्योंकि जब घड़ा औंधा होता है, उल्टा होता है, कितना भी जल डालता है, घड़ता है नहीं। तो जितने भी कौरव थे इनके लिए भी क्या कहा जाता कि इनका जन्म घड़े से, ये उल्टे घड़े थे। इनके पीछे द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह जैसे लोग उपदेश देने के लिए, शिक्षा देने के लिए इनके आगे पीछे घूमते रहते, लेकिन इनको शिक्षा नहीं दे पाए। क्यों? इनके अंदर वो पात्रता ही नहीं। इसीलिए बता दिया 100 कौरव। आज यदि संसार में देखा जाए तो आज संसार की हालत कैसी है? कहते हैं कि जब जब धरती पाप से डोले, अंधकार सा छा जाता है, तब मानव को राह दिखाने कोई समाज जलाता है। तो यदि आज संसार में देखें तो कई प्राकृतिक आपदाएं, कई प्रकृति के प्रकोप सामने दिखाई दे रहे हैं। ये धरती इतना पापों के बोझ से दब चुकी है कि आज क्या हो रहा है, ये डोल रही है। लेकिन क्या कहा कि जब जब धरती पाप से डोले, अंधकार सा छा जाता है, तब मानव को राह दिखाने कोई समाज जलाता है। कुछ थोड़े से लोग समा बन के आते हैं, इस भारत को फिर से थमाते। वो 5% लोग हैं जिसको कहा गया 5 पांडव। अब हम देखेंगे कौरवों की भी विशेषताओं को और पांडवों की भी विशेषताओं को, क्योंकि आपने तो अपने मुख से कह दिया है कि आप कौन सी पार्टी में हैं, पांडव पार्टी में। तो अभी मैं विशेषताओं को सामने रखूंगी, आप अपना अवलोकन कीजिए। युधिष्ठिर, 5 पांडवों में सबसे बड़े कौन? युधिष्ठिर। युधिष्ठिर अर्थात युद्ध जैसी परिस्थितियों में स्थिर, उसको क्या कहा जाएगा? युधिष्ठिर। आप समझो, आप यहाँ बैठे हुए हो, घर से कोई फोन आया, कोई बहुत बड़ी समस्या फोन पे उन्होंने आपको बता दी, अभी बीपी हाई होगा या नहीं होगा, यहाँ मन लगेगा या नहीं लगेगा, स्थिर प्रज्ञ अवस्था है या नहीं, अपना अवलोकन कीजिए। यहाँ बैठे बैठे किसी ने कहा कि चप्पल किसी ने नाली में फेंक दी, अभी स्थिति स्थिर प्रज्ञ है? फिर गीता ज्ञान सुनाई देगा या चप्पल दिखाई देगा? क्या होगा? कैसी अवस्था है? स्थिर प्रज्ञ है? रहती है? नहीं। तो युधिष्ठिर में क्या हो गए? रवि अभी क्या कह रहे थे? हम पांडव पार्टी में शामिल हैं। अभी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि इसमें तो फेल हो गए। अभी दूसरा भीम के लिए क्या कहा जाता है? सर्वश्रेष्ठ गदा धारी। उनकी गदा में कितनी दम कि बड़े बड़े कीचकों को, राक्षसों को उखाड़ कर मार कर फेंक देते। हमें क्या करना? हम भी ऐसे करेंगे, कहीं से गदा लेकर आएंगे। लेकिन ये गदा है ज्ञान की गदा, कि ज्ञान के आधार पर हमारे अंदर जो आसुरी प्रवृत्तियां हैं, जो आसुरी बुराइयां हैं, उनको अपने अंदर से, उन अंदर के राक्षसों को उखाड़ के अंदर से क्या कर देना है? मार कर फेंक देना। समझिए कि आपने सोच लिया कि अभी मेरे पास ज्ञान की गदा आ गई है, मैं सारी आसुरी प्रवृत्तियों को आज से निकाल दूंगी, अब मैं भीम में तो पास होके ही मत होंगी। ठीक है? अभी आप घर गए और किसी ने कुछ ऐसी बात की जिससे आपको गुस्सा आया, आप ये नहीं कह सकते उन्होंने गुस्सा दिलाया, गुस्सा आया नहीं है, उन्होंने दिला दिया। अगर वो गुस्सा दिला रहे हैं और आपको गुस्सा आ गया, तो भीम में फिर क्या क्या पास या फेल? चाहे वो काम वासना रूपी राक्षस हो, चाहे लोभ, चाहे मोह, चाहे क्रोध, चाहे कोई भी विकार यदि अपने अंदर प्रवेश हो गया, तो भीम में क्या? तो इसमें अपने क्या हालचाल?
ठीक ठाक है ना बेहाल